चलिए, मंगलवार की सुबह है और 2 दिन आपने देखा होगा भारतीय बाजारों में दबाव। थर्सडे के दिन और फ्राइडे और कल सोमवार के दिन और प्रेशर बढ़ता हुआ। तो ऐसे में सब उम्मीद करेंगे कि मंगलवार के दिन कुछ मंगल हो जाए, कुछ शुभ हो जाए, हालात सुधरते हुए नजर आए। जो 2 दिनों का प्रेशर है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। थर्सडे को हमने देखा था भारतीय बाजारों में 35 पॉइंट का दबाव था, हालांकि दिन के हाई से निफ्टी उस दिन 100 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर आया। और कल का सेशन तो खैर 160 पॉइंट का दबाव, 1.25% से ज्यादा की कमजोरी। तो 2 दिनों में भारतीय बाजारों ने 200 अंक निफ्टी के गवा दिए और हाई से कैलकुलेट कर दूं तो 250 अंक हम गवा चुके हैं। इस तरह का प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या यहां से दबाव और गहराएगा या एक्सपायरी जो कि अब थर्सडे को 2 दिन आगे खड़ी हुई, उससे पहले कुछ बुलिशनेस लौटेगी, कुछ हालात स्क्रीन पे सुधरेंगे, इसी पे करूंगा फोकस। और पहले तो संकेत आप लोग की स्क्रीन पर। अमेरिकन मार्केट जहां छोड़ा था उतनी ही कमजोरी देखने को मिली है मोटा मोटी, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट उसके नीचे का क्यू है जिसने कल बगाड़ दिया था हमारा मूड, वो था क्रूड। और देखिए 73.8 के आसपास के लेवल से और स्वेल हुआ है, 40-45 सेंट का और उछाल, और अब 74 के कन्विंसिंगली ऊपर कच्चा तेल इस समय कामकाज करता हुआ। और कल इसी कच्चे तेल के चलते रुपया आपको याद होगा 0.5% नरम होके क्लोज हुआ था, वो आप लोग की स्क्रीन पर। तो यही क्रूड और यही रुपी आज फिर से फ्लेवर में होंगे, यही मूड सेट करेंगे। लेकिन चलिए डिटेल में बातचीत करने के लिए नीरज वाजपेयी बगल में है ग्लोबल संकेतों पर, और खास तौर पे क्रूड की पूरी पिक्चर समाप्त करने के लिए वीरू दिल्ली में मिलेंगे आपको, जो बताएंगे आज की रणनीति, और हेमंत बताएंगे आपको आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन से रहने वाले हैं। लेकिन आज मार्केट से पहले वो इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, आज थर्ड फेज है। कुल मिलाकर जो लोकसभा चुनाव इलेक्शन जो हो रहे हैं 7 फेजेस में होने हैं, और आज सबसे बड़ा फेज है नंबर ऑफ सीट्स के लिहाज से, थर्ड फेज। और आज जब समाप्ति होगी तो बहुत मोटी मोटी 3 फेजों में आधी से ज्यादा सीट्स लॉक हो चुकी होंगी। तो आज क्या है, गुजरात वाले सबके सब जाएं, वो आप लोग की स्क्रीन पे ग्राफिक्स आ रहे हैं। 26 सीट्स गुजरात की, केरला की 20 सीट्स, और मैं देख रहा था गोवा की दोनों, मतलब ये आज तो पूरे आज इलेक्शन में जाने वाले हैं। तो आप सबको समय निकालना है, आज वोट डालने जरूर जाना है। और बड़े बड़े दिग्गज, अमित शाह साहब गांधीनगर से, राहुल गांधी वायनाड, तो अभी वो वाला बचा हुआ है यूपी वाला, अमेठी वाला, अभी वायनाड वाला आज की बारी, मुलायम सिंह यादव मैनपुरी यूपी से। तो ये सब के सब दिग्गज, और बाकी के आप लोग की स्क्रीन पर, जिनकी आज किस्मत ईवीएम में लॉक होनी है। जो इंपॉर्टेंट होगा आज का ये पोलिंग का राउंड। लेकिन मूड कैसा ये, अच्छा कल वो हम लोग वेट कर रहे थे कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो वो कुछ बयान देंगे, आ गया ना उनका डिटेल आ गया कि हाँ, वो खत्म कहानी, बिल्कुल कहानी खत्म है। ऑफिशियल उन्होंने, जिसको हम लोग प्रेस रिलीज कहते हैं, उनके यहाँ से वो नोटिस व्हाइट हाउस से आ चुकी है कि 0 टॉलरेंस, कोई वेवर नहीं किसी को, और वो अब 0 इंपोर्ट की तरफ। आपने एक ट्वीट करा था रिलैक्सेशन वाला, वो ऐसा कुछ मिला नहीं हमको क्या? उम्मीद भारत गुहार लगाएगा, भारत सरकार रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे, लेकिन मिला नहीं। और जापान भी बात कर रहा था, लेकिन मिला नहीं। तो अब एक तरीके से ये कि इंडिया को तो रिलैक्सेशन मिला नहीं। अब होप ये जग रही, जैसे कल 74 के ऊपर क्रूड टिक गया था और अभी भी उसके ऊपर बना हुआ, होप ये है कि सऊदी अरब और यूएई, ये दोनों ही देश कर दें ने ऑफिशियली कह दिया है। ट्वीट भी ऐसा कुछ करा ना? हाँ, ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया, तो ऑफिशियली इनकी तरफ से आ भी गया है कि जितना लॉस होगा उसको ये भरपाई कर देंगे, 1 मिलियन बैरल्स पर डे का। हाँ, तो उससे बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रंच नहीं होने देंगे। और यूएस में भी तो अपना प्रोडक्शन है, तो वो भी है, तो सप्लाई क्रंच नहीं होगी। लेकिन हाँ, ईरान को बड़ी दिक्कत होगी। और जो हमको वेवर मिलता है, एक्चुअली भारत क्यों इतना परेशान, देखिए आशीष समझिए, $2 का हमको नेट प्रॉफिट था उसमें। एक तो हमको डिस्काउंट पे क्रूड मिलता था, ₹1 का ट्रेड भी था ना हमारा, तो ईरान के साथ ऐसा नहीं था? नहीं, वो बार्टर नहीं था हमारा, वो हम सेंट्रल बैंक के थ्रू, यूको बैंक के थ्रू हम उसको पेमेंट करते थे। $1 का डिस्काउंट हमको मिलता था जब हम वहाँ से लेते थे, और $1 का हमारा फ्रेट फ्री था। जब आप ऐसे किसी देश से खरीदते हैं तो फ्रेट का खर्चा भी वही उठाते हैं, तो $2 का तो हमको सीधे वो फ़ायदा होता था। जो बास्केट हमारी बनती थी उसमें सस्ता सबसे ये था। अब वो ख़त्म, अब आपको लेना मार्केट प्राइस ₹140 का नुकसान। तो अब ₹140 पर बैरल का आपको नुकसान हो गया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये सुधरेगा, और बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रम्प साहब भी नहीं चढ़ने देंगे। और अगर नेचुरली चढ़ता भी है, जो कि बात कर रही है 80-82 तक जा सकता है, तो शेल प्रोडक्शन तेज़ी से आएगा, तो फिर से वो ग्लट बनना शुरू होगा। तो इसलिए बहुत 74-75 से ऊपर अभी फिलहाल उतनी दिक्कत नहीं होगी शायद, इसीलिए बाजार आप देखें SGX निफ्टी बहुत रिएक्ट नहीं कर रहा। यूएस की बात करें तो वहाँ पे
फ्लैटिश सा ट्रेड था, सब कुछ क्रूड के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, नतीजे वहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस वहाँ के एनालिस्ट ने लगा रखी थी, तो उसको बीट करके वहाँ पे आए। तो नज़र आप सिर्फ क्रूड पे रखिए, वो अपडेट हम आपको दिन भर देते रहेंगे। अगर ये 75 से ऊपर जाके दिन के दौरान ट्रेड करता है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वेनेजुएला और लीबिया को आप एकदम डिस्कार्ड मत करिए, वहाँ से भी दिक्कतें हो सकती हैं, और 75 से ऊपर गया तब फिर हम लोग दोबारा चिंता करेंगे। अभी 74 के आसपास ट्रेड कर रहा तो डिस्काउंट 2 मई लास्ट दिन है ना, तो 2 मई तो के बाद अगला गुरुवार, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बिल्कुल, अब वो तो टेंडर कर ही नहीं सकते आप, टेंडर करने के लिए भी आपको 1 महीना चाहिए होता है, तो अब फर्दर तो आप कोई बिड करेंगे ही नहीं। ठीक बात। तो 2019 के हाईज, 2019 के क्या 6 महीने के हाईज पे कच्चा तेल, अब उसको क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। देखते हैं ये सऊदी अरेबिया वगैरह के बयान से कि आप कुछ कूल ऑफ होता है या नहीं। खैर इस पे आगे हम लोग डिटेल में बातचीत फोकस भी करेंगे। अच्छा, आज 3rd फेज हो रहा है, अगले फेज में मुंबई की बारी है ना, अगला फेज मंडे को आने वाला है, तो मुंबई की बारी, वोट राइट सिट टाइट। हाँ वोट राइट सेट टाइट, फिर 23rd के आउटकम का इंतजार करें। फिर नहीं 23rd का 19 तारीख होगा संडे, तो 19 तारीख को शाम को आ जाएंगे एग्जिट पोल, तो हम शायद बड़ा रिएक्शन तो 20 को दे रहे हो मंडे को। बिल्कुल ठीक बात। चलिए, लेकिन अब अच्छा एक बात कल नजर लग गई, मैंने ऐसे कह दिया 2 दिन से हजार करोड़ रुपए की एफआई की बाइंग आ रही है, तो उन्होंने क्वांटम एकदम छोटा कर दिया, कल 70-75 करोड़ रुपए की बाइंग करी है, तो वो एब्सोल्यूट कमिटमेंट जो कम हुआ है। डीआईएस ने भी हालांकि सिर्फ 70 करोड़ का ही माल बेचा है, तो ये हो सकता खरीदा, ये बड़ी बात। खरीदा, तो ये वीकर हैंड शायद कल मूव आउट होते हुए नजर आए होंगे, इसीलिए वो ज्यादा प्रेशर माउंट हुआ है। लेकिन हाँ, ये इंडेक्स ऑप्शन पे जरूर 3400 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। तो ये ऑप्शन में करा क्या गया है, वीरू समझाएंगे आपको। वीरू, क्या करना चाहिए? 2 दिन से मूड बिगड़ा हुआ है। अब ये कल आप लोग को 20 डीएमए की सब लोग बात कर रहे थे, वो तो मेरे ख्याल तो वायलेट हो गया, 11,603, 604 के जोन्स थे, पर वो कन्विंसिंगली वायलेट भी नहीं हुआ है। तो अब करना क्या है? आज वेट एंड वॉच वाला मूड है या कुछ करना है ट्रेड वेट? आशीष, मैं एक बात बताऊं, कल हमने बात की थी कि हम 680 या 730 के ऊपर स्ट्रेंथ को प्ले करेंगे, लेकिन बाजार खुला ही उसके नीचे रेंज के, और उस रेंज को शुरुआत में वॉलेट कर दिया। आशीष टेक्निकल्स में और ट्रेडिंग्स में, मतलब मैं बताऊं कि सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, सबसे मुश्किल काम वो होता है 20 डेमा के ऊपर शॉर्ट करना बाजार को। यकीन मानिए 10 डेमा के नीचे और 20 डेमा के ऊपर किसी भी इंडेक्स को, किसी भी स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन यह भी बात बिल्कुल सच है कि कल मैं फ्रैंकली बताऊं, कल मैं फ्यूचर एक्सप्रेस में और 10:30 में डेटा देख रहा था, 630, 600 तक की गिरावट नजर आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर कन्विक्शन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कन्विक्शन नहीं था कि मैं शॉर्ट जाऊं, क्योंकि 20 डेमा के ऊपर वो हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर। लेकिन एक बड़ी बात है कि कल 20 डेमा के नीचे निफ्टी बैंक ने एक डिसाइसिव क्लोजिंग दी है, याद रखिए, ये इस बाजार का सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है, और निफ्टी उसके थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है, याद रखिए। तो आज क्या करना चाहिए और बड़ी ट्रेड क्या है? याद रखिए, एफआईएस की तरफ से कोई बहुत बड़ी कैश में सेलिंग का आंकड़ा नहीं है। एफआईएस का जो 3400 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन की बाइंग का आंकड़ा है, उसमें हाँ उन्होंने 30,000 पुट लॉन्ग करी है आशीष, लेकिन उसके अगेंस्ट लगभग 12,000 कॉल भी लॉन्ग है। तो अपने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए और डाउनसाइड को हेज करने के लिए उन्होंने करीब 32,000 पुट जोड़ी है। लेकिन यहां से आगे की बड़ी ट्रेड क्या? क्रूड की मजबूती, एशिया की कमजोरी। अगर वाकई हम दोनों इंडेक्स निफ्टी और निफ्टी बैंक को सेटल होना है, निफ्टी के लिए ये लेवल है आशीष 11,580, अगर इसके नीचे सेटल हो गए, या फिर निफ्टी बैंक जो कि कल ऑलमोस्ट 20 डेमा के नीचे बंद हुआ है, तो शॉर्ट पर एक बड़ा पैसा बन सकता है। यकीन मानिए शॉर्ट पे बड़ा पैसा बन सकता है, और उस शॉर्ट को कैसे खेलना है मैं आज उसे फ्यूचर्स के जरिए नहीं खेलूंगा, याद रखिए। और इस रेंज में अप्स एंड डाउन स्विंग्स बहुत होंगे, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। करना क्या आशीष? 2 पुट्स पे ध्यान दीजिएगा, एक है 11,500 की निफ्टी की और उधर 29,500 की निफ्टी बैंक की। मेरे पास सुरक्षित एक विकल्प यही है ट्रेड करने के लिए। इसको मैं लॉन्ग साइड पे ट्रेड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2, अभी 2 लेवल्स होंगे, याद रखिए। निफ्टी पर 11,630, 640 की रेंज, अगर ये ऊपर की तरफ कट गई, इसका मतलब याद रखिए निफ्टी 20 डेमा को डिसाइसिवली तोड़ने को तैयार नहीं है। और ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक में अगर 29,830 निकल गया, तो इसका मतलब यह है कि ये 20 डेमा से रिवर्सल लेने की तैयारी कर रहा है। तो इन दोनों पुट्स पे ध्यान देना है। इन दोनों पुट्स पे अगर पैसा बनना होगा तो 1-2 दिन में बन जाएगा, अच्छा पैसा बन जाएगा, और 20 डेमा के अगर निफ्टी और निफ्टी बैंक को सेटल होना होगा तो अच्छा पैसा दे देगा। अदरवाइज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगले 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा। तो ये 2 विकल्प है मेरे पास, और ये बाजार यकीन मानिए माउस के साथ
ट्रेडिंग करने वाला बाजार नहीं है, कीबोर्ड के साथ ट्रेड करने वाला बाजार है। ये एक आपने बड़ा वो 5 मार्च के बाद चार्ट सबसे ज्यादा बिगड़ गए हैं, वो बड़ा बड़ा लिखा भी आ रहा था कि वाकई मतलब बिगड़ गया, मतलब ये डाउनसाइड कितना खुल रहा है। जब आप 11,500 पुट के जरिए निफ्टी को खेलना चाहते हो तो इसका मतलब कितना डाउनसाइड खुलता हुआ नजर आ रहा है इस समय, कितनी कमजोरी एंटिसिपेट करी जा रही है? देखिए आशीष, 5 मार्च को जब एग्जैक्टली हमने यहीं पर सुबह बात की थी, बाय कॉल ली थी एक, और उसके बाद निफ्टी आया ऑलमोस्ट 11,700 की ट्रेजेक्टरी में। पहली बार हमने 20 डेमा को टच किया है नीचे की तरफ। उससे पहले हम 10 डेमा से घूम गए, 10 डेमा के नीचे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और घूम गए। लेकिन पहली बार 5 मार्च के बाद हमने डिसाइसिवली 20 डेमा को टच करके ट्रेड किया है और एक इंडेक्स आपका उसके नीचे बंद हुआ है। तो ये बड़ी बात है यहां पर आशीष। ठीक बात। तो 11,500 का पुट, वैसे ही बैंक निफ्टी का 29,500 का पुट, इनमें लॉन्ग जाया जा सकता है, लेकिन वो अपसाइड जो 11,630 640 की वीरू बात करें उसका ध्यान रखें आप, उन लेवल्स पर नजर रखें। तो ये वो आज के ट्रेड के लिए इस पुट के जरिए आप आज ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करता हूं और हेमंत जुड़ चुके हैं। हेमंत भाई गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक सेट आप रखने हैं आज? फोकस पर रहेगा आप एसएल प्रोपैक का स्टॉक। और देखिए पिछले 6 महीनों में इस शेयर ने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। उस तेज़ी का कारण था कि एसएल प्रोपैक का जो जी ग्रुप है उन्होंने इसको ब्लॉक पर डाला था। और अब आप देखिए ब्लैकस्टोन 51% हिस्सेदारी खरीद रहा है, 139 रुपीज़ पर शेयर पर 26% बाकी के हिस्सेदारी के लिए एक ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, 132 रुपये पर स्टॉक ने समाप्ति दी है। और पिछले 6 महीने से इसी खबर के चलते ये स्टॉक भाग रहा था कि ये कंपनी अब बिकने जा रही है। तो बहुत अच्छी रैली हो चुकी है, लेकिन फाइनली ये जी के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने दरअसल इसको सक्सेसफुली बेच दिया है। अब लेट्स सी ब्लैकस्टोन ये आगे चलकर किसको बेचता है। नजर रखिएगा बायोकॉन के ऊपर, और बायोकॉन भी दरअसल बोनस शेयर देने पर विचार करेगा, डिविडेंड देने पर विचार करेगा। बृहस्पतिवार को इनके नतीजे आने वाले हैं, नतीजों के साथ साथ इसके ऊपर भी विचार होगा। याद करिए कल इसी ग्रुप की कंपनी सिंजन ने भी कहा था कि वो इस बार बोनस देने जा रहे हैं और कल सिंजन में भी एक्शन देखने को मिला था। बायोकॉन भी आज रडार पर रहेगा। नजर रखिएगा रिलायंस कैपिटल पर, कल बहुत तगड़ी ब्लॉक्स यहां पर हो रहे थे, बल्कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो बड़े हिस्सेदारी यहां पर बेच रहे हैं। लगता यही है कि प्लेज शेयर बिक रहे हैं। एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने करीब 2% हिस्सेदारी बेची है और कल सुबह बाजार खुलते ही हम कह रहे थे इस शेयर में इतने बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं और लगता यही है कि नीचे जाएगा। देखिए कल 12% नीचे गया है। लेट्स सी आज भी क्या कोई और आदमी आके या कोई और एंटिटी आके यहां पर हिस्सेदारी बेचती है। 137 रुपए के भाव पर देखिए उन्होंने हिस्सेदारी बेची है और भाव उसके नीचे ही कल जाकर बंद हुआ है। निप्पॉन के साथ डील टलती चली जा रही है, इसीलिए शायद अब वीकर हैंड लोग मूव आउट कर रहे हैं ना। उम्मीद तो बड़ी जग रहा था निप्पॉन अब खबर ही नहीं आ रही कुछ। लोग डेट वाली कंपनियों से दूर रह रहे हैं। जेट का हाल सबने देख लिया। एडीएजी स्टॉक्स में बड़ा डेट है, मुश्किलों में पड़ी हुई है कंपनी। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने भी जो भी शेयर जब गिरता है और ट्रिगर पॉइंट के आगे आता है वो स्टॉक, तो फिर वो बेच देते हैं। और अगर आप पैसा नहीं दें, मार्जिन नहीं दें, तो फिर जाहिर सी बात है एक्सेस ट्रस्टी हो या कोई भी हो। याद करिए बीच में इन लोगों ने जाकर एक मसौदा रखा था और उसको भी फिर रेगुलेटर्स ने कहा था कि इस तरह से कैसे आप कर सकते हैं भाई, एक भाव आ गया उसके बाद बेचिए आप उस शेयर को। तो खैर ये स्टॉक का और पूरा एडीएजी पैक आज फिर फोकस में रहने वाला है। नजर रखिएगा नैटको के ऊपर। नैटको और एलएमबी के लिए अच्छी खबर यह है कि बेयर क्रॉप एक दवा बनाता था, किडनी कैंसर के लिए वो दवा थी, वो अब ये कंपनी एक्सपोर्ट कर पाएगी आरएनडी के कामकाज के लिए। तो ये दोनों स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस के नतीजे आए, 42% मुनाफा बढ़ा। ग्रॉस एनपीएस देखिए फ्लैट रहे हैं, नेट एनपीएस में भी कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिला, ये भी थोड़े से सुधरे हैं। एनआईआई में 34.5% की तेजी देखने को मिली। तो अच्छे नंबर्स कहे जाएंगे एयू स्मॉल फाइनेंस से, लेकिन स्टॉक ने भी अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में दिखाया हुआ है। तो ये तमाम वो स्टॉक्स जो आपके रडार पर नीचे खबरों की वजह से इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, आज के ट्रेडिंग बेट्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। केआर चौकसी सिक्योरिटीज, ये कहते हैं मदरसन सुमी, खरीदारी करने के मौके ढूंढें। 152 के लेवल्स पर आए तो बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट करें 157 के टारगेट्स के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का मानना है इन्फोसिस में आप खरीदारी कर सकते हैं, 745 का लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएगा। और एंजल ब्रोकिंग ये मानता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, खरीदारी करने के मौके यहां पर ढूंढें
387 के टारगेट्स ये स्टॉक भी हासिल कर सकता है। आईसीआईसीआई प्रू तो कल हफ्ता वसूली की भी एक इंटरेस्टिंग पिक थी, तो इस स्टॉक को अपने रडार पर रखें, चार्ट्स पे शायद अच्छी मजबूती। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, और आज तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट तो फेज 3 जो इलेक्शंस होने, पोल जो होने वो, उसके अलावा रिजल्ट्स के लिहाज से कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज, अब निफ्टी कंपनीज नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट कंपनीज है। एसीसी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट, सैस्किन, ये तमाम वो कंपनीज हैं जो आज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। और सैस्किन की तो दरअसल बायबैक पर बोर्ड भी विचार करने वाला है आज। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में भी रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। अच्छा, भारतीय एयरटेल ध्यान रखें आज से एक्स राइट्स ट्रेड करना शुरू करेगा। चलिए।